तो चलिए आज जीव विज्ञान शुरू करते हैं। जैव प्रक्रम का 50 प्रश्नों का उत्तर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पाचन की क्रिया मुख्यतः कहाँ होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? छोटी आंत में। दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? क्लोरोफिल का मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण। 2 का सही आंसर हो जाएगा सी। 3 का पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन। 3 का क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? रक्त में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो हीमोग्लोबिन करता है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए, हीमोग्लोबिन प्रोटीन है एक प्रकार का जो आरबीसी में पाया जाता है। इसका काम होता है पूरे शरीर में विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन को पहुंचाना और CO2 को वापस फेफड़ों तक लाना। इसमें आयरन होता है, इसी आयरन के सहायता से ये ऑक्सीजन को बांध कर रखता है। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाती है, खून की कमी। अगला नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देंगे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव शरीर में अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्यों में मूत्र बनता है। मनुष्य में जो मूत्र बनता है किडनी यानी कि वृक्क में बनता है। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा बी। 6 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा 6 का डी। 7 का क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाचन एंजाइम ट्रिप्सिन कहाँ कार्य करता है? तो पाचन एंजाइम जो ट्रिप्सिन होता है वो कहाँ काम करता है? छोटी आंत में यह कार्य करता है। छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। फीट में पूछे तो 20 से 30 फीट होती है। यह सबसे लंबा होती है, यह सबसे लंबी होती है। अगला नंबर क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देंगे। 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्वसन की प्रक्रिया में कौन सा गैस बनता है? तो श्वसन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की हृदय कितने कक्षों में यानी कितने कक्षों में विभाजित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 कक्षों में विभाजित होता है। आंसर इसका हो जाएगा सी। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा घटक सहायता होता है? तो रक्त का थक्का बनाने में प्लेटलेट्स काम करता है। कौन? प्लेटलेट्स। कौन? 10 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? वृक्क का कार्य है। वृक्क का क्या कार्य होता है? वृक्क का कार्य होता है अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा सी। अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 12 कह रहा है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान स्टोमेटा द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा के द्वारा। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन में कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किस विधि से होता है? तो इस अमीबा जो होता है एक कोशिकीय जीव है। इसमें जो अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया होती है ना, उस विधि का नाम है फागोसाइटोसिस, यानी कि फाइगोसाइटोसिस भी कहते हैं इसको। ठीक है, यह प्रक्रिया होता है एक कोशिकीय जीव जो अपने ओर जितना भी भोजन जो होता है ना उसको कोशिका झिल्ली से घेर के अपने अंदर ले लेता है। यही प्रक्रिया द्वारा एक कोशिकीय जीव जो होता है उसमें भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। 14 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देंगे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनुष्य में सबसे लंबी आंत कौन सी होती है? तो इससे पहले वाली क्वेश्चन में भी बता चुके हैं कि मनुष्य में सबसे लंबी आंत जो होती है उसको कहा जाता है छोटी आंत। तो इसका 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। 15 नंबर क्वेश्चन
की बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला शोषण क्या कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले शोषण को एरोबिक शोषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरोबिक शोषण कहा जाता है। सॉरी, एरोबिक, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पर कार्य करते हैं। 16 नंबर को हम लोग पढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है पेप्सिन एंजाइम कार्य करता है। पेप्सिन एंजाइम जो होता है कहाँ कार्य करता है? मुंह में, छोटी आंत में, या बड़ी आंत में, या अमाशय में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अमाशय में। अमाशय में इसका क्या काम होता है? क्या काम करता है? भोजन को संग्रहित करता है, मिश्रित करता है और पचाने का कार्य करता है। इसका आकार जो होता है थैलीनुमा होता है। यह ग्रास नली और छोटी आंत के बीच में होता है और बाईं ओर पाया जाता है। अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा घटक पाया जाता है। तो रक्त में सबसे अधिक मात्रा में न प्लाज्मा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। यह ब्लड का जो होता है, यानी कि खून का जो होता है, ये खून का तरल भाग होता है। क्या होता है? ये खून का तरल भाग होता है। इसमें WBC, RBC, प्लेटलेट्स जैसे तैरते रहता है। यह हल्का पीला गैस होता, हल्का पीला जैसा होता है, द्रव में होता है। 55% भाग प्लाज्मा होता है। ब्लड का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55%। अब हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 18 नंबर में मानव हृदय का कार्य क्या है? मानव हृदय का जो कार्य होता है वो रक्त परिसंचरण, रक्त को इधर उधर करवाना मानव हृदय का कार्य होता है। 19 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देंगे। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है पत्तियों में भोजन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पत्ती में जो भोजन बनता है उस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? प्रकाश संश्लेषण। 20 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पढ़ेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 20 नंबर में कह रहा है पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ होती है। तो पाचन तंत्र की जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है उसकी शुरुआत मुंह से होती है। कहाँ से होती है? मुंह से। 21 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देंगे। 21 नंबर कहता है अमीबा का उत्सर्जन अंग क्या है। अमीबा का उत्सर्जन अंग क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 22 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पाचन के दौरान वसा को कौन तोड़ता है। तो पाचन के दौरान जो है फैट यानी वसा को तोड़ने का काम लाइपेज करता है। कौन करता है? लाइपेज। यह पाचक एंजाइम होता है। यह शरीर में वसा को तोड़ने का काम करता है। क्या करता है? शरीर में वसा को तोड़ने का। अब हम चलेंगे 23 नंबर क्वेश्चन पर। तो 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनुष्य में गैस विनिमय होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 नंबर का बी। आंसर क्या हो जाएगा? 23 नंबर का बी, फेफड़ों में। किसमें? फेफड़ों में। 24 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन में है वृक्क की क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। वृक्क की क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? नेफ्रॉन के। अब हम लोग चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए सबसे पहली जरूरत की चीज़ें हैं तो सूर्य का प्रकाश। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। 26 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 2 और है नीचे। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन एनएरोबिक शोषण में उत्पन्न होने वाला उत्पाद क्या कहलाता है। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा सी, अल्कोहल और CO2। क्या कहलाता है? अल्कोहल और CO2। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मनुष्य में हृदय कितनी बार धड़कता है। तो 72 बार धड़कता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का बी। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी रक्त वाहिनी ऑक्सीजन रहित रक्त हृदय की ओर ले जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सीरा। कौन सी रक्त वाहिनी ऑक्सीजन रहित। ऑक्सीजन रहित का मतलब होता है ऑक्सीजन के बिना। ऑक्सीजन सहित कहता है या युक्त कहता है तो ऑक्सीजन के साथ।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीरा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीरा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में इमाइलेज पाया जाता है। कौन सा? इस इमाइलेज पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इमाइलेज। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरोफिल, क्या कह रहा है? क्लोरोफिल किस रंग की किरणों को अवशोषित करता है? हरा, नीला, काला, सफ़ेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 का नीला और लाल रंग को। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 31 नंबर क्वेश्चन है कि मछलियों में गैस विनिमय किस अंग द्वारा होता है? तो इसमें गलफरा के द्वारा होता है। इसका आंसर सही सी होगा। एक 32 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस रक्त वाहिनी में वाल्व पाए जाते हैं? 32 नंबर का आंसर बी होगा, सीरा में। किसमें? सीरा में। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पेरिस्टालिसिस किस प्रक्रिया से संबंधित है? पाचन से, उत्सर्जन से, या रक्त संचार से, या श्वसन से। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा पाचन से। किससे? पाचन से। 34 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 34 का मस्तिष्क को रक्त कौन सी धमनी पहुंचाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गर्दनी धमनी, यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्दनी धमनी। कौन सा? गर्दनी धमनी। अगली नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, वृक्क कहाँ स्थित होता है? तो वृक्क जो होता है 35 का आंसर सही सी होगा। क्या होगा? सी। रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर पाया जाता है। रीढ़ के हड्डी के दोनों ओर क्या पाया जाता है? वृक्क पाया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मनुष्य में भोजन सबसे अधिक कहाँ पचता है? तो मनुष्य में भोजन जो है सबसे अधिक जो होती है छोटी आंत में पचती है। 37 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 37 का क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सी प्रक्रिया पौधों में दिन में अधिक सक्रिय रहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रकाश संश्लेषण। क्या है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया दिन में होती है, इसलिए अधिक सक्रिय रहती है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मछली किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करती है? तो मछली जो होती है गलफरा के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करती है। आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। मानव पाचन तंत्र में यकृत का क्या कार्य है? मानव पाचन तंत्र में यकृत का काम होता है भोजन को पचाना। क्या होता है 39 में? यकृत का क्या कार्य होता है? आंसर सी होगा, बी नहीं। आंसर इसका सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी होगा। बी इसका सही आंसर नहीं होगा, यानी कि पित्त बनाना, वाइल बनाना। इसका वाइल क्या होता है? यह यकृत में बनता है और पित्ताशय में संग्रहित होता है। इसका कार्य होता है भोजन में जो उपस्थित वसा होता है उसको पचाने का काम करता है। अब हम 40 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? स्टोमेटा के जरिए पौधे कौन सी गैस छोड़ती है? तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस? ए। 41 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसके द्वारा भोजन छोटी आंत तक पहुंचता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मांसपेशिया संकुचन, यानी कि मांसपेशीय संकुचन के द्वारा जो भोजन होता है छोटी आंतों तक पहुंचती है। अगला क्वेश्चन 42 का हम लोग पढ़ते हैं। 42 में कह रहा है कौन सा अंग रक्त का फिल्टर कहलाता है? तो वृक्क को जो है ना रक्त का फिल्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 43 में कह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट किस प्रकार की कोशिका में पाया जाता है? तो पौधे की कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा।
अब हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पाचन तंत्र का अंतिम अंग कौन सा होता है। पाचन तंत्र जो मुख्य रूप से अंतिम अंग जो होता है पाचन की क्रिया, वो मलाशय तक होता है। कहाँ? मलाशय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मलाशय। 45 का हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि ATP का पूरा नाम क्या है। 45 का आंसर हो जाएगा ATP का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आप टी का मतलब ट्राई, अगर वहाँ पर डी लिख देता तो हम लोग डाई पढ़ते। ठीक है, तो इसका सही आंसर 45 का ए हो जाएगा। 46 का आंसर रक्त को ऑक्सीजन प्रदान करने वाला अंग बताना है कि रक्त को ऑक्सीजन प्रदान करने वाला अंग कौन होता है, तो वो होता है फेफड़ा। क्या होता है? फेफड़ा। सी इसका सही आंसर 46 का। 47 का किस अंग में पेप्सिन एंजाइम सक्रिय होता है। किस अंग में पेप्सिन एंजाइम सक्रिय होता है, तो 47 का सही आंसर हो जाएगा बी, अमाशय में। किसमें? अमाशय में। 48 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 48 नंबर में ऑप्शन, एक मिनट, ऑप्शन को पहले हम दिए आते हैं, छोटा कर लेते हैं। हाँ, कह रहा है 48 में कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन किस अंगक में होता है, तो 48 का सही आंसर हो जाएगा सी, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब 49 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रक्त में लाल कणों में क्या पाया जाता है। रक्त में लाल कणों में जो होता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी उत्पाद क्या है। तो मनुष्य में जो मुख्य उत्सर्जी उत्पाद होता है उसको यूरिया कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा, यूरिया कहा जाता है। हमारे शरीर में प्रोटीन पाचन के बाद बनता है यूरिया। हमारा जो शरीर होता है उसमें प्रोटीन जब पच जाता है तो यूरिया बनता है। यह जो होता है ना यूरिया, पेशाब के माध्यम से बाहर आता है। ठीक है, और यूरिया कहाँ? यकृत में बनता है। अगर इसकी स्तर ज़्यादा हो जाती है, यूरिया की स्तर अगर बढ़ जाती है तो किडनी में खराबी आ जाता है। चलिए, तो आज हमने आपको 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जैव प्रक्रम चैप्टर जीव विज्ञान से कक्षा 10वीं का पूरा कराया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।